हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेसन बायोलॉजी। गाइस, इस चैनल में हम सीख रहे हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में हम इस टाइम चल रहे हैं वायरस पढ़ा रहे हैं। वायरस मतलब विषाणु जनित रोग। मानव में कैसे विषाणुओं से रोग फैलता है। मानव हमने देखा कि डेंगू, एड्स और पोलियो, हमने पोलियो पढ़ लिया, और चेचक। चेचक में एक स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स बोलते हैं। इसमें हमने देखा कि एड्स में देखा कि इसमें प्रतिरक्षा इम्यूनिटी सिस्टम जो है कमजोर हो जाती है। आदमी जो है इतना ज़्यादा कमजोर होता है, उसके ब्लड में एड्स हो जाता है, तो वह बचने लायक नहीं होता है। उसको जो है दवा के माध्यम से कुछ दिन तक जीवित रख सकते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि उसकी मृत्यु तय है। अगर दवा सही टाइम पे ना मिल पाए तो उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर हमने देखा डेंगू। डेंगू में हड्डियां तोड़ बुखार होती है, इसमें प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। ठीक है, इसका वाहक जो होता है दूषित पानी, मच्छर होते हैं। फिर हमने देखा कि स्मॉल पॉक्स, इसमें भी वायरस होते हैं जो कि हवा पानी स्पर्श से फैलते हैं। फिर आज हम चलेंगे बेटा, आज हमारा है रेबीज। आज हम चलेंगे रेबीज वायरस। रेबीज वायरस में क्या होता है कि यह आपने सुना होगा कि उसे कुत्ता काट लिया। पागल कुत्ता आदमी को ना काटे क्या, क्योंकि पागल कुत्ते में ही रेब्यूला वायरस पाया जाता है। क्या पागल कुत्ते जो होते, कुत्ता हो गया, बंदर हो गया और बिल्ली हो गई, तो क्या होता है कि इनके लार में जो है रेबुला वायरस पाया जाता है। ये रेबुला वायरस जो होता है हाइड्रोफोबिया, कुत्ते को जो पानी डालेंगे तो भाग जाएगी। बिल्ली भी पानी से डरती है, और क्या है, बंदर भी पानी से डरता है। समझ में आ रहा है। बंदर क्या होता है, पानी से डरता है। अगर उनके ऊपर पानी देखेंगे तो पानी ज्यादा नहीं जाएंगे, और बिल्ली भी देखेंगे पानी से दूर रहती है, और कुत्ता को भी देखेंगे क्या है कि पानी से दूर रहता है। पानी पीता जरूर है, लेकिन पानी में उतना जल्दी जाता नहीं, क्योंकि कुत्तों को पानी से डर लगता है। वही कारण है कि क्या है ना, वही कारण है कि रेबुला वायरस जो मनुष्य के अंदर जब इंटर करता है, उसके प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करके उसके ब्लड में जाएगा, रक्त में, तो क्या हो जाएगा, आदमी को रेबीज हो जाएगा। क्या बोलेंगे भैया कि रेबीज हो जाएगा। ठीक है, इसका दवा भी टीका लगाया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है। जब उसको काटेगा तो 7 इंजेक्शन लगता है कुत्ते काटने पे। क्या 7 इंजेक्शन। तो अब क्या होगा, रेबीज वायरस जब उसको कुत्ता काट लिया, अब जब पागल कुत्ता काट लिया, तो हमें कैसे पहचानना चाहिए कि हमें पागल कुत्ता ने काटा। जब देखेंगे कुत्ते की लार जो टपक रही है, कुत्ते की जो जीभ है इधर लेफ्ट साइड रहेगी, या तो राइट साइड जीभ निकले रहेगी, जीभ निकले रहेगी, और उसके मुंह से हमेशा लार टपकता रहेगा। अब उस कुत्ते की पूंछ जो है, उसके पूंछ जो उसके पीछे टांगों के अंदर रहेगी, उसकी पूंछ जो है, जो इसको कुत्ता पागल होता है तो उसकी जीभ से हमेशा लार टपकते रहते हैं, और उसकी पूंछ जो है अंदर की रहेगी, ना कि ऊपर उठे रहेगी। तो सोच लीजिए कि पागल कुत्ता है, उस कुत्ते से हमें दूर रहना है। जैसे ही वो कुत्ता काटेगा तो सोच लीजिए कि आपको रेबीज, अगर समय पे आप जाके रेबीज का टीका नहीं लगवाते हैं तो आपको क्या है, रेबीज वायरस, रेबुला वायरस आपके अंदर इंटर हो जाएगा। और बरसात के मौसम में आप क्या करेंगे, कुत्ते की तरह हरकतें करेंगे। इतना समझ में आया। तो देखते हैं रेबीज वायरस का। मानव रोग, क्या हम पढ़ रहे हैं बेटा, मानव रोग पढ़ रहे हैं। मानव रोग पढ़ रहे हैं। मानव रोग में हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, कि डिजीज पढ़ रहे हैं, विषाणु से रोग होने वाले। क्या, विषाणु से रोग। मानव रोग में हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, देखिए आज पढ़ेंगे रेबीज वायरस। रेबीज वायरस, रेबीज रोग। ठीक है, रेबीज रोग। क्या, रेबीज डिजीज। ये हमारा रेबीज डिजीज जो होता है बेटा, हमने बताया अपने लेक्चर में कि इसका वाहक जो होता है कुत्ता, बंदर और बिल्ली। जो रेबीज आदमी किसी का, तो कुत्ता का नाखून लग गया तो सोच लिए, तब भी हम के क्या है, डॉक्टर को दिखा देना चाहिए कि हमने कुत्ता ने हमें पंजा मार दिया। बिल्ली की पंजा आपको लग गई
तब भी डॉक्टर को बता देना चाहिए। बंदर का पंजा लग गया तब भी आपको डॉक्टर जाके बता देना, क्योंकि प्राथमिक सेवा केंद्र पे, प्राथमिक चिकित्सालय जब जाएंगे आप वहाँ कहीं ब्लॉक पे अपने, तो सामुदायिक ब्लॉक बना रहता है, तो वहाँ पे जब जाएंगे तो वहाँ पे इंजेक्शन कुल फ्री में दिया लगाया जाता है, कुत्ते कुल के सुई जो होता है, पोलियो कुल फ्री में रहता है। सब भारत सरकार द्वारा बनाया गया है, लगाया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, कि किसी आदमी को, जो हमारे भारत के जो नागरिक, वर्ल्ड के नागरिक है, उनको क्या है, सब बीमारियां ना हो। ठीक है, अब देखेंगे रेबीज वायरस का बेटा क्या वाहक जो होता है इसका, वाहक, वाहक मतलब होता है जो ले जाता है रोग को। यह बेटा क्या है, कुत्ता है, कुत्ता है, बिल्ली है, बंदर है। ये तीन चीजें हैं जो ये क्या है, रेबीज के अथवा जो ट्रांसफर करते हैं, क्या ट्रांसफर करते हैं रोग। इनको क्या पागल कुत्ता काट लिया, बिल्ली ने पंजा मार दिया, बंदर ने पंजा मार दिया, तो आदमी को रेबीज होना तय है अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, वायरस कौन सा है, रेबुला वायरस है। रेबुला वायरस, रेबुला वायरस में क्या होता है बेटा, इसके लक्षण जो है, इसके लक्षण जो है हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया इसे हो जाता है। हाइड्रो को मतलब होता है जल, फोबिया मतलब होता है डरना। ठीक है, वह जल से क्या करेगा बेटा, डरेगा। जब वह आदमी जिसे रेबीज हुआ है, वह जब भी उसके पास पानी ले जाएंगे, जब भी वह पानी को देखेगा, पानी नहीं पी पाएगा। क्या है, जब उसको पानी देंगे तो वह भागने लगेगा। पानी कितने भी कोशिश कर लें आप, कितने भी कोशिश कर लें उसको पानी पिलाने के लिए, जिससे रेबीज हुआ है वह पानी नहीं पिएगा। बरसात के मौसम में जब देखेंगे कि जब बिजली चमकती है तो एक कुत्ते की तरह हरकतें करना लगते हैं। ठीक है, अब इसमें किसके लक्षण क्या है बेटा, हाइड्रोफोबिया के लक्षण क्या है, तंत्रिका तंत्र को डिस्टर्ब करता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र मतलब हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित, नर्वस सिस्टम ही हमारा क्या स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है। स्पाइनल कॉर्ड्स में जो होते हैं दो होते हैं, एक सीएनएस होता है, एक पीएनएस होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो बीच को आता है, संभालता है, जिससे हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। अब पीएनएस पेरिफेरल होता है, हाथ गोड़ को संभालता है। यही जो होता है, यही तंत्रिका तंत्र होता है। क्या होता है, नर्वस सिस्टम। यही नर्वस सिस्टम की वजह से हम जो है खड़े हो रहे हैं, अब बैलेंस है, हमारी हार्मोन्स जो है सब बैलेंस पे है, कि हम अपनी किसी कार्य को जो बेटा करने के लिए इजाजत देते हैं। हमारे का नर्वस सिस्टम ये सब संभालता है। ठीक है, जैसे जिम्मेदारियां कौन करता है, तंत्रिका तंत्र करती है। यही तंत्रिका तंत्र जो है प्रभावित हुई, सोच लिया हम पागल हो गए। यही पागल, इतना हो गया, पागल कुत्ते की तरह। ठीक है, इसमें क्या होगा, भूख नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी। ठीक है, इतना समझ में आया। रेबीज रोग जो होता है वह क्या होता है बेटा, कुत्ता होता है। कौन से वायरस के कारण, कुत्ता के लार में जो क्या रहता है, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, रेबुला वायरस रहता है इनके लार में या नाखून को पंजे में। इनका अगर पंजा भी लगे तो हमें डॉक्टर से दिखा देना चाहिए, प्राथमिक चिकित्सा ले लेनी चाहिए जाके। वहां पे प्राथमिक चिकित्सा सलाह लेंगे तो उसके बाद जो साफ सफाई करेंगे, उसका ड्रेसिंग करेंगे, ड्रेसिंग करने के बाद आपको इंजेक्शन लगा देंगे कि आगे जाके आपको तकलीफ ना हो। हमें याद रखना चाहिए, कुत्ता कोई भी काटे, बच्चा कुत्ता का पिल्ला काटे या बच्चा काटे या कुत्ता बड़ा वाला काटे, तो हमें इंजेक्शन जाके इसका टीका लगवा लेना चाहिए। इतना समझ में आया। तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है,
पागल कुत्ता की तरह हम हरकत करते हैं, भूख हमें नहीं लगती है, जल से डर लगेगा, जल से डर लगेगा, जब हमें रेबीज हो जाएगा तो हमें क्या करेंगे, हमें पानी ले जाएंगे पीने के लिए, तो भैया वह दूर को दो लंबा 4 कदम दूर जाएगा आपको पानी ही देकर, अरे बाप रे मारे हमके। ठीक है, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया कि नहीं समझ आया? रेबीज आपको समझ में आया? इसका टीका लगवाया जाता है, ठीक है, इसका टीका लगाया जाता है। विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। कब बताइए आप सभी, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी बताइए। चौबीस सितंबर को, फिर क्या, 24 सितंबर को, विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। टीका की खोज जो है लुईस पाश्चर ने किया। ए लाइफ ऑफ ओरिजिन में इनका किरदार है कि मनुष्य के जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, हमारी सृष्टि में कैसे विकास हुआ, सृष्टि का, पूरे वर्ल्ड का, ये सब लुईस पाश्चर ने अपने मतभेद भी दिए हैं। ठीक है, ये मनोवैज्ञानिक भी है। लुईस पाश्चर का कहना था कि टीका लगाने के जो है आदमी का रेबीज वायरस से कम ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इस टीका की खोज किसने किया था? लुईस पाश्चर ने किया था। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? 24 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। क्या आप सभी को रेबीज समझ में आया? आप सभी को समझ में आया? एक बार और देख लेते हैं बेटा। रेबीज रोग जो कि विषाणु जनित रोग है, क्या है? विषाणु जनित रोग है, वायरस डिजीज है जो कि वायरस से फैलता है। ठीक है, इसका वाहक जो होता है कुत्ता होता है, बिल्ली होता है, बंदर होता है। जब आपको कुत्ता काट लिया, जब आपको कुत्ता कोई काट लिया, कुत्ता पिल्ला खिला रहे हैं वही नाखून लगा दिया, या तो कुत्ता काट लिया रोटी खिलाते टाइम, ठीक है, कुत्ता बहुत तेज पालते हो आप सभी, ठीक है, रेबुला वायरस उसके लार में रहता है, क्या है उसके वायरस में, क्या होता है बेटा? रेबुला वायरस होता है, उसके लार में क्या होता है? रेबुला वायरस रहता है बेटा। उसके वायरस में क्या रहता है? रेबुला वायरस रहता है। इसमें उसके रेबुला वायरस जब जाएगा तो आदमी को क्या हो जाएगा? आदमी को हाइड्रोफोबिया हो जाएगा। हाइड्रो का अर्थ होता है जल, फोबिया का अर्थ होता है डरना। ठीक है, आदमी क्या करेगा? पानी से उसे क्या कह जाएगा? डर हो जाएगा। इसमें क्या होगा? तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाएगी, वह पागल कुत्ते की तरह व्यवहार करेगा, भूख नहीं लगेगी, जल से भी डर लगेगा। इस टीका की खोज जो है उसके बाद इसके लिए हमें तुरंत ही जाके इसका इंजेक्शन लगवाना चाहिए। किसकी इंजेक्शन? रेबीज का। ठीक है, इसका जब टीका लगवाएंगे तो हमें 7 इंजेक्शन लगता है। ठीक है, 7 इंजेक्शन लगेगा। इस टीका की खोज जो है लुईस पाश्चर वैज्ञानिक ने किया था, यह एक मनोवैज्ञानिक भी है। विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है, वो भी कब मनाया जाता है? 24 सितंबर को। क्या बेटा? 24 सितंबर को हमारा जो है विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। आप सभी कितना हुआ? ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे, हमारा क्या है बेटा? पीलिया। इसके बाद हम देखेंगे पीलिया। पीलिया में जिसे बोलते हैं हेपेटाइटिस। क्या बोलते हैं? हेपेटाइटिस।
हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस जो होता है 3 पार्ट्स होते हैं। हेपेटाइटिस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पीलिया हमारा क्या होता है बेटा? 3 प्रकार के, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। ठीक है, इसमें देखेंगे बेटा हेपेटाइटिस में पीलिया में क्या होता है, क्या होता है पीलिया में जब देखेंगे हमारे यहाँ जब हेपेटाइटिस वायरस, हेपेटाइटिस भी नाम है इसका, लेकिन कॉमन भाषा में लोग, गांव के लोग क्या बोलते हैं भैया, इनके पीलिया हो गया है। आप इसके लक्षण क्या है? भूख ना लगना, ठीक है, और उसके बाद शरीर में आरबीसी, आरबीसी प्रतिरक्षापन को क्या है बनाए रखती है। आरबीसी में जाके हेपेटाइटिस भी इनके जो है आरबीसी को पूरी तरह से मारने लगता है, पूरी तरह से मारने लगा। अब आदमी को एनीमिया हो जाएगा, आदमी को एनीमिया हो जाएगा। अगर प्रॉपर दवा नहीं कराई गई तो पीलिया से आदमी की मृत्यु भी हो जाती है, पीलिया से आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। इसमें क्या होता है बेटा, इसके लक्षण क्या है, आदमी कैसे पता करते हैं कि उसके भूख नहीं लगेगी, उसके हाथ जो हैं पीले पीले हो जाएंगे, आंखें पीले पीली हो जाएंगे, क्योंकि वह आरबीसी को अंदर से मार रहा है। आरबीसी को, हेपेटाइटिस जो है वायरस जो है आरबीसी को मार रहा है। जब आरबीसी को मारेगा तो हमारे अंदर खून ही नहीं रहेगा, अब खून जब नहीं रहेगा तो हमारा शरीर क्या है, पीला पड़ने लगता है। ठीक, ऐसे ही आदमी जा रहे हैं तो किसी को आंख को देखें तो बोले का हो तार खिया पियर बगा, क्या नहीं है हमारा खिया पियर नहीं है, क्या नहीं तारे खिया पियर है, तो तुरंत कहेंगे अच्छा हाथ रगड़ा, हाथ रगड़ के हाथ ऐसे सुंघाएंगे गाँव का आदमी, जब हाथ सुंघाएंगे महकता, क्या नहीं महकता, तब कहेंगे का नहीं महकता, ठीक है तो पीलिया ना हुआ है, डॉक्टर से एक बार सलाह, तब वो आदमी का विश्वास नहीं हो तो जाएगा, कहाँ जाएगा, अपने डॉक्टर के पास जाएगा जहां से वह सलाह लेता है। जब उस डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर क्या काम करेंगे, उसका ब्लड लेंगे, उसका ब्लड टेस्ट करेंगे तो उसको बताएंगे नहीं तुम्हें जॉन्डिस नहीं हुआ है, जॉन्डिस, पीलिया को जॉन्डिस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जॉन्डिस। इसमें क्या होगा बेटा कि ये बताया तो है कि इसमें हाथ कुल जब देखेंगे चेहरे पीले होने लगते हैं, आंखें जो पीली होने लगती है, आदमी को भूख नहीं लगता है, दिन भर सोया रहता है, कमजोरी थकान महसूस होती है, बॉडी पेन रहता है, यही सब इसके लक्षण है। तो आते हैं पीलिया पढ़ते हैं, ठीक है। आज हमारा विषाणु जनित रोग खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम चलेंगे प्रोटाजोआ, प्रोटोजोआ, ठीक है। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग जैसे मलेरिया, ये सब रोग जो हैं ये हमारा जो है क्या करेंगे बेटा, प्रोटोजोआ से है, ठीक है। पीलिया, ठीक है, पीलिया को हेपेटाइटिस या जॉन्डिस बोलते हैं, ठीक। पीलिया में हमने देखा, बताया हमने इस लेक्चर के माध्यम से कि कैसे क्या होता है। आइए देखते हैं पीलिया जो है इसका वाहक क्या होता है, वायरस हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस वायरस। वायरस कौन सा है, यहाँ विषाणु जनित रोग है बेटा, विषाणु, विषाणु जनित जनित रोग है। इस वायरस का क्या नाम है, हेपेटाइटिस वायरस। हेपेटाइटिस वायरस, ठीक है। हेपेटाइटिस वायरस जो है इसमें क्या इन्फेक्टेड होता है बेटा, यकृत, बोले तो लीवर, ठीक है, यकृत प्रभावित होगी जिसे हम लीवर कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा बेटा, यकृत और ब्लड, ठीक है। इसमें क्या होगा, आदमी को भूख नहीं लगेगी, लगेगी,
आदमी क्या होगा बेटा, भूख नहीं लगेगी। आदमी क्या होगा बेटा, भूख नहीं लगेगी। ठीक है। बॉडी पेन करेगा, बॉडी पेन करेगा। ठीक है। इसका वाहक जो होता है हवा के माध्यम से, के माध्यम से, हवा के माध्यम से बेटा, हवा के माध्यम से और ब्लड के माध्यम से। ब्लड के माध्यम से। आप कहेंगे सर जी हवा के माध्यम से कैसे फैलता है, अब ब्लड के माध्यम से। पहले हम देखेंगे ब्लड के माध्यम से कैसे फैलता। अभी बहुत पहले एक बात सुर्खियों में आई थी, हमारे अमिताभ बच्चन की तबीयत खराब हो गई थी। अब उनके फैंस ने उन्हें ब्लड डोनेट करने का काम किया कि भैया हम उनको ब्लड की कमी हो गई, तो उनके फैंस ने उनको क्या काम किया, ब्लड देने का कहा गया कि भैया हम अपने हीरो को क्या करेंगे, ब्लड देंगे। अब इसमें क्या था, किसी एक उनके फैंस को जो उन्होंने ब्लड दिया था, उनके फैंस को क्या हुआ था, हेपेटाइटिस हुआ था। क्या हुआ था, हेपेटाइटिस हुआ था, पीलिया हुआ था। अब इसमें से एक जो था वही उसका ब्लड भी अमिताभ बच्चन को चढ़ गया। जब अमिताभ बच्चन को यह चढ़ गया तो उनको उसी समय क्या हो गया, पीलिया हो गया। अमिताभ बच्चन क्या हो गया, पीलिया हो गया। और उनकी क्या है, यकृत जो है, लीवर जो है खत्म हो गया। लीवर तो डैमेज हो गया, लेकिन क्या भाई उनके पास पैसा है इतना, जो है जिसका लीवर डैमेज हो गया तो इनके पास पैसा उतना और मल्टी ड्रग्स ले रहे हैं और अभी तक जीवित हैं। इन मध्यम फैमिली के इंसान को अगर ये चीज हो गया, अगर इसकी दवा नहीं हो रही, हेपेटाइटिस बी की, हेपेटाइटिस ए की, पीलिया की, तो उसकी मृत्यु तय है। इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड क्या होता है बेटा, लीवर ही होता है। इन सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड क्या होगा बेटा, लीवर होगा। यह जो हवा के माध्यम से फैलेगा, क्या बेटा, यह हवा के माध्यम से फैलेगा। इतना समझ में आया, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया आप सभी को, आगे हाथ उतार लीजिए। हो गया। अच्छा इसमें क्या होता है, ठीक है, अब देख लेते हैं, कुछ थ्योरी लिख लेते हैं। रक्त को यानी आरबीसी को किल करने लगता है, मारने लगता है। क्या करता है बेटा, यहाँ आरबीसी को मारने लगा, इतनी तेजी से मारेगा कि आरबीसी की संख्या जो है तुरंत डाउन हो जाएगी। सट्टे दिन आदमी जहां पीलिया हुआ, सट्टे दिन खटिया पकड़, ठीक है, आंखें सांखें सब पीली हो जाएंगी। ठीक है। विश्व पीलिया दिवस पीलिया दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। इतना समझ में आया आपको। ये हमारा जॉन्डिस बोलते हैं, जॉन्डिस या हेपेटाइटिस रोग, ठीक है बेटा। इसमें देखेंगे कि यह विषाणु जनित रोग होता है। हम लोग विषाणु पर रह रहे हैं, वायरस पढ़ ही रहे हैं, आप सभी को पता है। इस वायरस का नाम हेपेटाइटिस वायरस है। यह इसमें इन्फेक्टेड क्या होते हैं, यकृत या ब्लड इन्फेक्टेड होंगे।
लीवर हमारे, जिसे यकृत को हम लीवर बोलते हैं। इसमें क्या इसके लक्षण में आदमी को भूख नहीं लगेगी और बॉडी पेन रहेगा और फीवर होंगे। क्या होंगे? फीवर होंगे। आप लोग नोट्स बनाते रहिए, जो जी हमारी क्लासेस देखते हैं। भूख नहीं लगती है और बॉडी पेन होगा, ठीक है। फीवर हो जाएगा आदमी को, इतना समझ में है। हवा के माध्यम से फैलेगा। अगर जिसको पीलिया हुआ है वो आदमी आपके पास है तो उसकी जो अंदर से वायरस निकलेगा और आपको भी ये वायरस हो जाएगा। भैया फलाने का पीलिया हुआ है तो क्या काम करेंगे भैया, चलो ठीक है, क्या कहते हैं भैया, चलो ठीक है, उनको भी पीलिया हो जाएगा। या फलाने बैठे हैं तुम्हारे पास, स्पर्श हो रही हैं, हम उनके हवा है, उनके मुंह से हवाएं निकल रही हैं, वायरस आपको उनके शरीर से निकलते रहते हैं वायरस बाहर। कैसे ना कैसे कुछ ना कुछ बोलेंगे तो वायरस तो निकलेंगे ही। तो ये फलाने के भी वायरस हो जाएगा। जब फलाने को वायरस होगा तो भैया क्या करेंगे, गौवा भैया उनके पीलिया भले बस उनके चच्चों का पीलिया होगा। ऐसे एक परिवार में होता है ना। तो इसमें क्या करेंगे, यह आरबीसी जब ये हेपेटाइटिस बेटा जब अंदर चला जाएगा मनुष्य के, तो वह रक्त को जो है आरबीसी बोलते हैं। रक्त को ब्लड बोलते हैं। ब्लड में क्या हमारा रहता है, आरबीसी रहता है। आरबीसी के काम जो होते हैं उसको क्या करता है, किल करने लगता है। किल मतलब जान से लगता है मारने, और इतनी तेजी से मारेगा कि इसके जो है आरबीसी संख्या जो है घट जाएगी। आरबीसी जो हमारे जो है काका प्रोटीन संश्लेषित का काम करता है और उसमें प्रतिरक्षा तंत्र बनाता है, वही मजबूत करता है। अब जब मारने लगेगा तो क्या हो जाएगा भैया, सट्टे दिन आदमी दुबरा पतरा जाएगा और आंखें जो पीली होने लगेगी, सट्टे दिन झटका आ जाएगा, उसकी वजन जो है वेटेज लॉस होने लगती है, ठीक है। और विश्व पीलिया दिवस भी क्या है, 28 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसमें इतना तो हो गया। तो हमने बताया कि हेपेटाइटिस ए भी रोग होता है। क्या होता है हेपेटाइटिस, हमने बता दिया हेपेटाइटिस ए हमने बताया। हेपेटाइटिस बी बताएंगे। हेपेटाइटिस बी को जो बोलते हैं श्वेत पीलिया। क्या बोलते हैं बेटा, श्वेत पीलिया। क्या बेटा, श्वेत पीलिया, हेपेटाइटिस बी। बी हेपेटाइटिस बी में क्या होता है बेटा, ये भी क्या है, इंफेक्टेड होंगे। इसका वाहक क्या, वायरस का क्या नाम है, बी वायरस। वायरस क्या होगा इसका, एक हेपेटाइटिस बी होगा। ठीक है। इसमें भी यकृत, ब्लड ये सब काम नहीं करेंगे। क्या होगा, यकृत ब्लड ये सब काम नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, इससे श्वेत, क्या बोलते हैं बेटा, श्वेत पीलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, श्वेत पीलिया बोलते हैं। एनीमिया ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लक्षण क्या है, भूख नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी, एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया हो जाएगा तो भैया उसकी मृत्यु तय है अगर दवा ना मिली तो, ठीक है। हवा के माध्यम से, और ब्लड के माध्यम से। तो अभी हमने कहानी बताया बेटा कि भैया मध्यम फैमिली के इंसान क्या आते हैं, भैया तू हमें ब्लड दो हम तुम्हें ब्लड देंगे, तू हमें खून दो हमें भी तुम्हें आजादी दूंगा, नहीं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें भी खून दूंगा, ठीक है। अब खून लेने के ले लिए। अब खून लेने से पहले हमें क्या, किसी को भी खून चढ़वाने से पहले हमें उसका टेस्ट करवा लेना चाहिए कि उसे कौन सा रोग है क्या रोग नहीं, क्योंकि खून में ही सब डीएनए मटेरियल सब रहता है। जहां खून तुम्हारा चढ़ा तुम्हारा रोग उसको हुआ। तो इसमें क्या, हवा के माध्यम से फैलेगी, ब्लड माध्यम से फैलेगी। अब ब्लड में क्या है, हमारा ब्लड में डीएनए मटेरियल है जो हमारे तुरंत जाएगा डीएनए को चेंज कर देगा। डीएनए आरएनए मटेरियल से चेंज प्रोटीन से करेगा, उसमें डीएनए को चेंजिंग करने लगेगा। जहां डीएनए हमारा चेंजिंग हुआ हमको क्या है, उसका लक्षण हमारे अंदर आ जाएगा।
इन्फेक्टेड वायरस हमारे अंदर आ गए। इन्फेक्टेड वायरस जहां हमारे बच्चे आए, हमारे क्या अंदर में वो अपने संख्याओं को बढ़ाने लगते हैं, क्योंकि एक कोष की जीव है ये सब, बहुत तेजी से प्रजनन करेंगे, बहुत तेजी से अपनी कोशिकाओं कितना ज्यादा विकसित करेंगे। जिससे होते हैं कीटाणु, देखते हैं पानी सानी में सड़ा हुआ पानी होता है, एक तन्नी से एक बैक्टीरिया देखेंगे तुम्हें एक दिन बाद, लेकिन वही पानी में अगर तुम 10 20 25 दिन बाद देखो, 20-25 दिन बाद देखो, तो वही बैक्टीरिया इतनी ताजा बिलबिल आने लगेंगे कि पूछो ही ना। कोई जीव मर जाता तो उसके अंदर बैक्टीरिया जो जीवाणु वायरस होते हैं, देखो कितना तेज बिलबिल निकलते हैं, क्योंकि एक कोष की जीव है वो अपनी कहीं भी जहां सड़े गले पदार्थ पाए वहां अपने ग्रो करने लगेंगे। लेकिन हम लोग क्या है, बहु कोष की जीव, मल्टी सेलुलर कोशिकाएं, हम तो एक बार ही पैदा होंगे, एक बार ही बनेंगे, हमारी कोशिकाएं तो बनती रहेंगी कोशिकाएं, लेकिन हम जो है मल्टी सेलुलर है, हम एक बहुत कोष की जीव से बने हुए हैं, इसीलिए हमारे क्या, हम बीमार पड़ते हैं, ना कि ये जो है बीमार करने वाले वायरस बीमार पड़ते हैं, तो हम लोग को बीमार करते हैं, इंटर करते हैं। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी भी होता है, ठीक है, लेकिन हमको बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी भी जान लो, यही रोग होता है हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी, इसमें भी यही रोग होता है बेटा, ठीक है, वायरस यही रहेगा, ठीक है। इतना हो गया, इतना हुआ कि नहीं हुआ, इतना हुआ कि नहीं हुआ आप सभी का? अगर हो गया तो आगे चले, देख लीजिए। ठीक है, चलते हैं। अब चलेंगे बेटा, इस टाइम क्या चल रहा है हमारा, किसका मौसम है, सर्दियों का मौसम है, ठीक है बेटा। इस टाइम हमारा क्या चल रहा है, सर्दियों का मौसम है। आम परिवार या आम लोगों या सभी लोगों, जहाँ पे ठंड है वहां पे सभी को सर्दी जुकाम तो होते ही रहते हैं। क्या होते हैं, सर्दी जुकाम होते ही रहते हैं। तो हमें सर्दी जुकाम हो जाते हैं तो हम क्या करेंगे, डॉक्टर साहब हमारा नाक चुहा था, क्या कहेंगे, इसके लक्षण क्या है बेटा, इसके लक्षण क्या है, नाक चुएगा, ठीक है। लंग्स, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, क्या होगा बेटा, लंग्स काम नहीं करेंगे थोड़ा, ठीक है। इसका वाय भी क्या है, ये सर कॉमन कोल्ड, जिसे क्या बोलते हैं, कॉमन कोल्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सर्दी जुकाम जिसे बोलते हैं, क्या बेटे मुझे, सर्दी जुकाम बोलते हैं, जुकाम जिसे कॉमन कोल्ड बोलते हैं, क्या बेटा बोलते हैं, कॉमन कोल्ड बोलते हैं, COOM, कॉमन कोल्ड, क्या बोलेंगे बेटा, कॉमन कोल्ड बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, कॉमन कोल्ड बोलेंगे, कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड हमने क्या देखा बेटा, कॉमन कोल्ड में देखा सर्दी जुकाम जिसे बोलते हैं। सर्दी जुकाम में क्या होता है बेटा, सर्दी जुकाम में जब होता है हमें क्या होती है, नाक से पानी चुभेंगे, ठीक है, हमारे लंग्स काम कम करना बंद कर देंगे, धीरे धीरे होगा, हमें सांस लेने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। ये सब क्या है, सर्दी जुकाम के लक्षण है। यह क्या है बेटा, यह जो है विषाणु जनित रोग है, यह क्या है, विषाणु जनित रोग है, यह विषाणु जनित रोग है, 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 जनित रोग है बेटा, कौन, कॉमन कोल्ड, विषाणु जनित रोग है बेटा। इसमें क्या होगा बेटा, कॉमन कोल्ड में क्या होगा, जिसमें क्या होगा, यह जो है सर्दी जुकाम हो जाएंगे, आदमी का नाक चुभेगा। इसमें क्या है, राइनो वायरस, क्या है, राइनो वायरस, राइनो वायरस, राइनो वायरस के कारण क्या होगा बेटा, इसमें क्या होगा, राइनो वायरस हमारे जब अंदर इंटर करेगा तो क्या होगा, जब इंटर करेगा तो हमें क्या होगा, सर्दी जुकाम हो जाएगा, फीवर हो जाएगा। जब राइनो वायरस हमारे अंदर इंटर करेगा, तब इंटर जब करेगा बेटा, क्या, राइनो वायरस, इस वायरस का क्या नाम है, राइनो वायरस, ठीक है। इसके लक्षण क्या है बेटा, ठीक है, राइनो वायरस के लक्षण क्या है, राइनो वायरस के लक्षण क्या है, सर्दी जुकाम,
नाक चुएगा, नाक बहेगा, ठीक है। फेफड़ा, ठीक है, फेफड़ा काम कम करेगा, ठीक है। सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, श्वास लेने में प्रॉब्लम होगी, लेने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, क्या सांस लेने में प्रॉब्लम होगी बेटा, क्या होगा इसमें, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ये सर्दी जुकाम से क्या होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। और बेटा, ठीक है, बुखार हो जाएगा, ठीक है, बुखार होगा, बुखार होगा आदमी को बुखार होगा। ये भी क्या है, कॉमन कोल्ड है। इतना समझ में आया, आया इतना समझ में। इतना समझ में आया, ठीक है। यह जो है किसके माध्यम से फैलेगा बेटा, यह जो है हवा के माध्यम से, क्या है, हवा के माध्यम से, हवा के माध्यम से फैलता है। जब ठंडे हवा जो है, क्या बेटा, ठंडे हवा में यह उपस्थित होता है। जब जब देखेंगे क्या, कि जब ठंडी ज्यादा पड़ती है तो जब हम कहीं से आने लगते हैं तो हमारे नाक से जो है पानी निकलने लगता है। हमें क्या हो जाएगी, हमारी बॉडी जो है 37 डिग्री टेम्परेचर, क्या है, 37 डिग्री टेम्परेचर हमारे मनुष्य का नॉर्मल टेम्परेचर है। क्या है, 37 डिग्री मनुष्य का नॉर्मल टेम्परेचर। इससे ज्यादा अगर हमारे सर्दियों के मौसम में देखेंगे, क्या बेटा, 13 डिग्री, क्या है, 13 डिग्री, 6 डिग्री, 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चला जाता है। तो हमें कितना चाहिए, हमको तो 37 डिग्री चाहिए। इसीलिए इसी को बनाने के चक्कर में हमारा शरीर में क्या हो जाता है, हमारी टेम्परेचर नियंत्रण करने की क्षमता जब कम हो जाएगी तो हमें क्या हो जाएगी, सर्दी जुकाम हो जाएगी। हमने जब सर्दी जुकाम हो जाएगी तो हमें क्या होगा बेटा, राइनो वायरस हमारे अंदर चला गया। राइनो वायरस जब जाएगा, नाक, फेफड़ा, श्वास नली लेने में क्या होगी, श्वास लेने में बुखार हो, सॉरी, नाक, फेफड़ा, श्वास, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। नाक से पानी चुएगा, फेफड़ा मतलब हमारे फेफड़े कम काम करेंगे, ठीक है। सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, बुखार हमें हो जाए। यह किसके माध्यम से होता है बेटा, हवा के माध्यम से। हमें ठंडियों में मास्क भी लगाना चाहिए। देखेंगे हम बेटा कि जब गाड़ी चलाने लगते हैं आदमी तो मुंह को बांध के चलाते हैं, क्योंकि नाक जो हवा जो जाती है हमें, हम किसके मुंह के माध्यम सांस लेते हैं कि नाक के माध्यम से। देखेंगे हम जब भी सांस लेते हैं तो नाक के माध्यम से लेते हैं, कि मुंह से तो बस ऐसे बोलने के लिए मुंह बना, लेकिन सांस लेने के लिए हमारा नाक है। क्या है, नाक, नाक के माध्यम से हम सांस को लेते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया। इसके बाद हम चलेंगे बेटा, हमारा क्या है, इसके बाद हमारा क्या है, वर्ड फ्लू। वर्ड फ्लू, वर्ड फ्लू जो है बेटा, इसके बाद क्या है हमारा, वर्ड फ्लू। सर्दी हो गया, सर्दी आ गई और सर्दी चली गई, ठीक है, सर्दी आ गई और सर्दी चली गई। अब देखेंगे वर्ड फ्लू बेटा, वर्ड फ्लू। वर्ड मतलब होता है चिड़िया, फ्लू क्या है, फैलने वाला रोग, ठीक है। वर्ड फ्लू, वर्ड फ्लू जो है बेटा H5N1, H5N1, H5N1 के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, H5N के नाम से जानते हैं कि स्विन फ्लू होता है। इसका वाहक क्या है बेटा, वर्ड फ्लू का वाहक क्या है, इसका पक्षियां हैं। पक्षियां, पक्षियां में मुर्गी हो गई, जिसे मुर्गी हो गई, जो पालतू पक्षियां हैं, क्या है, पालतू, पालतू पक्षियां, पालतू पक्षियां, पालतू पक्षियां बेटा, पालतू पक्षियां में मुर्गी हो गई और सब जो चीजें कबूतर सबूतर पालते हो, यहाँ क्या है, बर्ड फ्लू। इनमें से वायरस निकलता है, क्या नाम है, वर्ड H5N1। इस बीमारी से क्या होता है, इसमें क्या होगा बेटा, इसमें क्या होगा, दाने निकल आएंगे, बुखार भी आदमी को होगा, उसको क्या होगा, बुखार होगा, और उसकी मृत्यु भी हो जाती है अगर बर्ड फ्लू की दवा। सुर्खियों में दिल्ली में सुर्खियों में आया था कि दिल्ली में बहुत तेजी से आज से 2-3-4 साल पहले सुर्खियों में था कि दिल्ली में बहुत तेजी से बर्ड फ्लू बढ़ रहा है। क्या, बर्ड फ्लू।
बर्ड फ्लू में बुखार होता था, दाने निकल आते थे बॉडी में, इतनी ज्यादा बुखार की मृत्यु भी हो जाती। कि स्वाइन फ्लू, क्या बेटा, स्वीन फ्लू, स्वीन फ्लू, स्वीन फ्लू बेटा क्या है, स्वीन फ्लू, क्या बेटा, स्वीन फ्लू। स्वीन फ्लू में जब देखेंगे बेटा, स्वीन फ्लू में जब देखेंगे बेटा, इसमें क्या होगा, आदमी, ये भी वही है, ये भी स्वीन फ्लू, बर्ड फ्लू, ये भी पक्षियों। स्वीन फ्लू में क्या होगा, उल्टी होगी, क्या होगी, उल्टी होगी, बुखार होगा, क्या होगा, उल्टी होगी, बुखार होगा, कैल्शियम की कमी हो जाएगी, क्या होगा, कैल्शियम की कमी हो जाएगी, कैल्शियम की कमी हो जाएगी, कैल्शियम की कमी हो जाएगी। और क्या होगा बेटा, तो हमारी हड्डियां क्या है, कमजोर हो जाएंगी, मुंह में छाले पड़ जाएंगे, छाले पड़ जाएंगे, क्या, मुंह में क्या हो जाएगा बेटा, छाले पड़ जाएंगे। इतना समझ में आया, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, आ गया तो आगे चले। इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अब देखेंगे बेटा, ठीक है, अब हमारा क्या है, अन्य रोग, क्या बेटा बचा है, इतने रोग तो हम पूरा नहीं पढ़ सकते हैं। अन्य रोग जो हैं विषाणु जनित होते हैं, विषाणु जनित होते हैं, विषाणु जनित रोग होते हैं। कौन कौन से हैं बेटा, देख लेते हैं। कोरोना वायरस, क्या बेटा, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, कोरोना, ठीक है, कोरोना वायरस, ठीक है, इतना समझ में आया। और उसके बाद क्या है, कोरोना, चिकनगुनिया, चिकन गुनिया, निफा, निफा, ये सब क्या है बेटा, विषाणु से फैलने वाले रोग हैं, निफा होगा। और क्या है, गलसुआ, क्या है, गलसुआ, और खसरा, खसरा बेटा। अब कोरोना, कोरोना में क्या होता है बेटा, कोरोना में क्या होता है आप सभी पता है, कोरोना में क्या होता है, कोरोना में भी ये राइनो वायरस का हुआ है, ठीक है। कोरोना में क्या होता है बेटा, कोरोना में भी सांस लेना, फेफड़ा वायरस, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। सुर्खियों में आया था कि 2019 में हमारा कोरोना जब चाइना से आया हुआ था, 2020 में आते आते हमारे इंडिया में आ जाएगा, और 2022 में, तब 2022 तक, 2021 तक पूरे वर्ल्ड, पूरे प्रभावित कर दिया था। क्या उसमें था बेटा, इसमें बस यही था कि आदमी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही, तो उसे बुखार हो जाता, सर्दी जुकाम, भैया क्या होगा, टेम्परेचर बढ़े, भैया कोरोना, पानी तगाई तक नहीं पीने देते थे भैया, भगा देते थे दूर से, मास्क लगाओ, थाली बजाओ, कुछ भी करो, कोरोना को गो, कोरोना को, कोरोना को भगाने के लिए इतने ज्यादा ढकोसला किए गए थे। लेकिन वो क्या था, एक कॉमन सा सर्दी जुकाम था, कोरोना क्या था, एक कॉमन सा सर्दी जुकाम था। बस आदमी क्या था, हाइपर हो जाता था, उसके ब्लड सर्कुलेशन इतनी तेजी से हो गया, भैया फलाने के क्या होगा, कोरोना हो गया, उसका टेम्परेचर हाई हो जाता, ब्लड एकदम, भैया किसी आज के मौसम में किसी सर्दी जुकाम जाए तो बीपी बढ़ी रहेगी, और टेम्परेचर 91, 98 पहुंचा रहेगा, 108 पहुंचा रहेगा। तब बस उसी कोरोना नाम दिए दिया, तो अब उसे अफवाह फैला दी, कोरोना से मृत्यु, सब आदमी धरा हार्ट अटैक से, मन ब्रेन स्ट्रोक होने लगा, और वो आदमी मर जाते थे तुरंत, ठीक है। अब ये चिकनगुनिया, चिकनगुनिया में क्या होगा, खुजली होने लगेगी, ठीक है। अब निफा होगा, गलसुआ रोग, गलसुआ में गला हाँ वो हो जाएगा, सूज जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। खसरा, खसरा में बेटा क्या होगा, ये भी वायरस है, यह भी क्या है बेटा, वायरस है, यह भी क्या है, खसरा जो है, आदमी को क्या हो गया, बड़े बड़े दाने निकलेंगे, आदमी जब भी देखो खुरुरु 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 खजुआते रहेगा, क्या है, यह भी छुआछीत से फैलता है, क्या है, यह भी क्या है, छुआछीत से फैलता है। खसरा भी अगर किसी को हुआ है तो उसकी कपड़ा जो है नहीं पहने चाहिए, बहुत ज्यादा खिर 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 खजुआता रहेगा, इतने दाना दाना चिट्टी चिट्टी निकल जाए हाथ गोल मुंह में, तो इसके क्या है, खसरा। यह सब हम क्या है बेटा, आज हमारा क्या था, हमारा क्या है, वायरस डिजीज जो है, वायरस से होने वाले रोग जो है आज खत्म हो गए, ठीक है। इतना समझ आया। हम पिछली क्लास में हमने देखा
कि डेंगू, हैजा, मलेरिया टाइप नहीं, मलेरिया तो प्रोटोजोआ रोग है। तो बर्ड फ्लू, ये सब बीमारियां जो हमने क्या देखा, विषाणु में देखा, क्या है, एड्स देखा, डेंगू देखा, चिकनगुनिया देखा, चिकन पॉक्स देखा, स्मॉल पॉक्स देखा, पीलिया देखा, फिर उसके बाद हमने सर्दी कॉमन कोल्ड देखा, ये सब बीमारी, हेपेटाइटिस देखा, ये सभी मेरे क्या विषाणु जनित। अब इसमें क्या है बेटा, चलेंगे प्रोटोजोआ। क्या है, प्रोटोजोआ, हमारा प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, ठीक है। प्रोटोजोआ रोग, प्रोटोजोआ से फैलने वाले रोग, क्या है, प्रोटोजोआ से फैलने वाले रोग। प्रोटोजोआ जो है बेटा, यह भी क्या है, यह भी वाहक होते हैं, यह भी बोलते हैं सभी की मच्छर के काटने से होता है, ये सब प्रोटोजोआ एक कोष के जीव होते हैं। प्रोटोजोआ क्या है बेटा, एक कोशिकी जीव है। प्रोटोजोआ क्या है बेटा, एक कोशिकी जीव है, एक कोशिकी जीव है, एक कोशिकी जीव है, ठीक है, एक कोशिकी जीव है। एक कोशिकी जीव क्या करेगा बेटा, यह भी हमारे अंदर जाएगा, हमको इन्फेक्टेड, तो सब मनुष्य को बीमार करेंगे, सब मनुष्य को बीमार करेंगे। एक कोशिकी जीव है, इसमें क्या है, हमारा क्या है, क्या है हमारा मलेरिया। पहले हम पढ़ेंगे मलेरिया, क्या पढ़ेंगे, क्या मलेरिया भी ठीक है, मलेरिया भी क्या होता है, मलेरिया में भी क्या है, ये प्लाज्मोडियम के कारण, ठीक है, प्लाज्मोडियम होता है, इसी में जो मादा एनाफिलीज मच्छर काटती है, तो ये हमारे जो है पूरे शरीर में इसका वो हो जाता है, ये हमारे शरीर में इन्फेक्टेड करता है। ये प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। इसकी खोज जो है, प्रोटोजोआ की खोज जो किसने किया था, प्रोटोजोआ को R.H. विकेटर ने किया था। कौन वैज्ञानिक किया ना, R.H. विकेटर। R.H. वैज्ञानिक कौन है, वैज्ञानिक R.H. विकेटर, R.H. विकेटर ने, वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। इतना समझ में आया। हम कल पढ़ेंगे मलेरिया, ठीक है, पर अब हमारा नया चैप्टर चलेगा प्लाज्मोडियम, नहीं प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, ठीक है।